मतलब दोस्तों इस स्टॉक के तो क्या ही कहने हैं। लगातार अपर सर्किट दिखा रहा है और क्या ही लाजवाब रिजल्ट और रिटर्न ये स्टॉक अपने रिटेल इन्वेस्टर्स को निकाल के दे रहा है। आज तकरीबन अगेन 2% का अपर सर्किट है। पिछले 5 दिनों में 5% की तेज़ी, पिछले एक मंथ में 30% के पॉजिटिव रिटर्न, 6 मंथ में 172% के पॉजिटिव रिटर्न, एक साल में 372% के पॉजिटिव रिटर्न। मैक्स चार्ट देखें तो अपने ऑल टाइम हाई के अराउंड स्टॉक ट्रेड कर रहा है। अब लास्ट क्वार्टर में क्या हुआ था, अभी तो Q3 के रिजल्ट यहाँ पर मेंशन नहीं है। इससे पहले कंपनी का रेवेन्यू 71% इंक्रीज़ हुआ, नेट इनकम 87% इंक्रीज़ हुई, डी पी एस 100% इंक्रीज़ हुआ, नेट प्रॉफिट मार्जिन 9% के अराउंड इंक्रीज़ हुआ और ऑपरेटिंग इनकम कंपनी की 415% इंक्रीज़ हुई है। और कंपनी के फंडामेंटल मैं कई बार डिस्कस कर चुका हूँ, फिर से डिस्कस करते हैं। छोटी कंपनी है तो कंपनी के पास ग्रो करने के लिए बहुत सी स्पेस है। अब ये आगे जाके बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ फाइट करेगी, चाहे वो आर वायर्स हो, चाहे वो हेवल्स हो, तो उनके लेवल तक जाने की ये पूरा पोटेंशियल रखती है। मार्केट कैप 403 है, स्टॉक पी 40-50 के अराउंड है, यानी कि थोड़ा सा महंगा तो स्टॉक हो चुका है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 11 है, डिसेंट है। रिटर्न ऑन इक्विटी 8 है और बुक वैल्यू 2-3 के अराउंड ट्रेड कर रही है। कर्जा 45 करोड़ का है, रिजर्व में 60 करोड़ है, आराम से दे सकती है। प्रमोटर होल्डिंग अच्छी है, 60% के अराउंड है। लेकिन जो नेगेटिव चीज़ है वो ये है कि प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग 13% कम की है। अगर हम यहाँ पर देखें तो प्रमोटर की होल्डिंग की वजह से काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट हमें स्टॉक में दिखाई दे रहा है, बट ओवरऑल सभी चीज़ें फेवरेबल हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पर कंपनी के रिजल्ट अच्छे आने की उम्मीद है। डेब्टर डेज जो है वो इम्प्रूव हुए हैं और कंपनी की जो वर्किंग कैपिटल है वो भी कम हुई है। जो पहले चीज़ें 117 दिनं में होती थी वो 80 दिनों में हो जाती है। अब जो स्टॉक ट्रेड कर रहा है 5% ऊपर ट्रेड कर रहा है अपने बुक वैल्यू से, ये एक नेगेटिव है। कंपनी ने के प्रमोटर ने 13% की अपनी होल्डिंग कम की है, ये है। और रिटर्न ऑन इक्विटी पिछले 3 सालों में 5% है। 16-17 के राउंड होने चाहिए, यहाँ पर 5% है, तो ये चीज़ें थोड़ी सी तंग करने वाली हैं। अगर हम यहाँ पर देखें तो 2011 में 35 करोड़ की सेल्स थी, जो कि अब 40 करोड़ 400 करोड़ के अराउंड पहुँच चुकी है। और प्रॉफिट जहाँ पर कंपनी नेगेटिव में थी, लॉस में थी, वही कंपनी अब 6-7 करोड़ का प्रॉफिट कर रही है। अब कंपनी का जो सबसे बड़ा खर्चा होता है वो होता है एक्सपेंस पे, जो कि कंपनी मार्केटिंग में खर्च रही है। तो नो डाउट जो मार्केटिंग में आज पैसा खर्च रही है, कल को इनका नाम बन जाएगा तो वो पैसा भी बचेगा, गुडविल भी इनकी क्रिएट होगी और भी चीज़ें कंपनी को काफ़ी ज़्यादा फेवर करेंगी। तो इस स्टॉक को लेकर अगर आपकी कोई भी क्वेरी रहती है तो आप कमेंट कर सकते हैं। हमारी कोशिश होगी कि आपको एक अच्छी एडवाइस दें। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखें, वो है नेट कैश फ्लो। यहाँ पर देखिए नेगेटिव में भी है, बीच में पॉजिटिव भी हुआ, पॉजिटिव हुआ, पॉजिटिव हुआ, अभी वापस से नेगेटिव है। तो अगर कई बार क्या होता है कि कंपनी प्रॉफिट शो कर देती है कि हाँ हमें 1 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, हमने 10 लाख का सामान भेजा था, अब वहाँ से हमें 12 लाख आएंगे। 10 लाख का सामान भेजा, 12 लाख आएंगे, तो यानी कि 2 करोड़ का 2 लाख का प्रॉफिट हो गया। लेकिन कई बार वो प्रॉफिट आता नहीं है, तो वहाँ पर वो जो कैश फ्लो है, कंपनी प्रॉफिट तो कर रही है लेकिन वो पैसा ही नहीं आ रहा। अपना 10 लाख भी फंस गया और उनका तो 12 तो बाद की बात है। तो जिसकी वजह से कई बार कंपनियां प्रॉफिट में भी होने की वजह से लॉस में चली जाती हैं। तो हमेशा जब भी आप किसी भी चीज़ को देखें तो उनका एक बार कैश फ्लो जरूर चेक करें। फिर भी शेयर को लेकर अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो कमेंट कीजिए, हमारी कोशिश होगी कि आपको एक अच्छी एडवाइस दें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।